सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन। सड़कों पर उतरे सेवानिवृत्त कर्मचारी, ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को नेपा मिल गेट से एडमिन ऑफिस तक नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन, जिसमें संगठन की प्रमुख मांग नगर की 1665 एकड़ वन भूमि राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने की है। इसे लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे सेवानिवृत्त कर्मचारी और आमजन नेपा मिल गेट पर जमा हुए और रैली नेपा मिल गेट से निकलकर मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचे, जहां सीएमडी को ज्ञापन सौंपा। यहां से सभी अम्बेडकर चौराहा रैली के रूप में वापस पहुंचे और तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। सांसद और विधायक को भी इससे अवगत कराने के लिए ज्ञापन भेजा जाएगा। संगठन के अनुसार यह सबसे बड़ी और अहम मांग है, जिसका सीधा संबंध नेपा नगर के विकास के साथ है। 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नेपा नगर की वन भूमि होने के कारण आमजन को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए जरूरी है कि वन भूमि राजस्व भूमि में कन्वर्ट हो। इससे नेपा नगर के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो पाएगा। नगर की जनता का पलायन रुकेगा। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने लगेगा। वन और नेपा मिल के संपदा विभाग के नियमों से मुक्ति मिलेगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय की वृद्धि कर सकेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन लंबे समय से भूमि स्थानांतरण की मांग कर राजस्व भूमि में स्थानांतरित करने की मांग की जा रही है। खास बात यह है कि हर बार लोकसभा, विधानसभा या फिर नगरपालिका के चुनावों के यह मुद्दा जोर पकड़ता है। जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वासन भी दिए जाते हैं, लेकिन इसका आज तक निराकरण नहीं किया गया। नेपा नगर से संदीप डाहाट की रिपोर्ट। नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो नेपा लिमिटेड के क्वार्टर्स श्रमिकों को आवंटित किए थे, ये पूर्व में आवंटित किए थे, उनके काफ़ी वर्ष हो चुके हैं और उन क्वार्टरों का मेंटेनेंस वगैरह नेपा लिमिटेड नहीं कर पा रहा है। इनकी मांग ये है कि ये भूमि और ये क्वार्टर वगैरह मध्य प्रदेश शासन को सौंप दिया जाए, ताकि इसमें मध्य प्रदेश शासन की जो क्या बोले आवास योजना या अन्य जो शासन की योजनाएं है, वो योजनाओं का उनको लाभ मिले, ये चाहते हैं। इस वजह से मैंने थैंक यू सर। नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन का हमने जो रखा है, हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट और नेपा लिमिटेड का जो स्टेट एरिया है, इसके कारण यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और नेपा नगर को तहसील का दर्जा दिया गया। दूसरी जगह तहसीलों को जहाँ दर्जा दिया गया है, वहाँ केंद्र राज्य सरकार की सुविधाएं मिलती है। वहाँ के बच्चों के लिए रोज़गार के लिए कल कारखाने लगाए गए हैं, लेकिन ये स्टेट एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ एक नेपा लिमिटेड है, करोड़ों रुपए का भारत सरकार ने पैकेज दिया, वो भी बंद पड़ी है। कोई इसको देखने वाला नहीं और यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं। नेपा नगर की जनसंख्या 25 से 30 हज़ार थी। आज इसकी गणना की जाए 8 से 10-15 हज़ार के अंदर ही ये जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। लोग अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर जा रहे हैं और जो सरकारी चीज़ें यहाँ नगर में बनना चाहिए, वो नेपा नगर से 5-5 किलोमीटर दूर पे बन रही है, क्योंकि यहाँ बना नहीं सकते। और स्टेट विभाग द्वारा इधर उधर अवैध टपरे खूब ठुकवाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी चीज़ों को 1 इंच ज़मीन नहीं दी जाती। इसलिए हमने ये नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में ये रैली निकाली। 2-2.5 साल से हम इसके बारे में लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं कि इस नगर को राजस्व किया जाए, और तब जाकर अभी हमने इसको रैली का रूप एक देके कि ताकि शासन, प्रशासन, राजनीतिक लोग, यहाँ की जनता जागे। एक समय था ये देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो गांधी जी मात्र 7 लोगों को लेकर चलते थे, इस देश में घूमे और उन्होंने ये 35 करोड़ के भारत देश को आज़ाद कराया। तो क्या हमारे नेपा नगर के भाई लोग एक साथ खड़े होकर ऐसे आंदोलन में शरीक होना चाहिए? ये कोई हमारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के लोगों का नहीं, ये पूरे नगर के लोगों को फायदा मिलेगा इसका, सरकारी योजनाओं का और हर चीज़ का। बस, और अगर ये आज हमने रैली निकाली, हमने शांति प्रिय ढंग से रैली निकाली है। इस रैली और हमने जो ज्ञापन दिया है, इस पे किसी प्रकार का निराकरण अगर पक्ष में नेपा वालों के होगा तो ठीक है,
नहीं तो आगे हम उग्र रूप में इस रैली को निकालेंगे और हमारी मांग सरकार नेपा मैनेजमेंट इनसे मना के रहेंगे। आपका नाम? राजाराम पटेल, मैं संगठन में सचिव पद पर हूँ। रैली का मुख्य उद्देश्य है ये नेपानगर फॉरेस्ट लैंड पे है, जिसके कारण स्टेट विभाग के अंतर्गत आता है। ये स्टेट विभाग से इस नेपानगर को निजात दिलाई जाए, फॉरेस्ट विभाग से इस नेपानगर को निजात दिलाई जाए, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का प्राप्ति नेपानगर वासियों के लिए हो, प्रत्येक नागरिक को मिले वो जो हमें आज नहीं मिल रही है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मंडी का निर्माण, अस्पताल का निर्माण हमको बाहर करना पड़ा है, एसडीएम ऑफिस हमको नेपानगर क्षेत्र से बाहर करना पड़ा है। इस कारण हम ये चाहते हैं कि ये नेपानगर में नेपाल स्टेट एरिया हटकर राजस्व एरिया बन जाए, नगर पालिका क्षेत्र बन जाए। नेपा मिल को हम लोग प्रति माह पैसे देते हैं, जिसका उपयोग वो क्या करती क्या नहीं करती नहीं मालूम। यदि यही पैसा हम नेपा नगर पालिका को देंगे तो हमको और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे कि नगर सुंदर और खुशहाल बनेगा। प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि हर नगर को सुंदर बनाया जाए। उसी विजन के तहत हम लोग भी ये चल रहे हैं कि नेपा नगर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आए, जिससे कि नगर के प्रत्येक नागरिक को नगर पालिका क्षेत्र की सुविधा प्राप्त हो। आज आप देख रहे होंगे रोडों पे सैनिटेशन का शिविर बह रहा है, पानी बहता है, इधर उधर गंदी नालियों का पानी बहता है, जिससे हमको सबको रोग ग्रसित होते हैं। जिस कारण वो यदि स्टेट एरिया हट जाएगा, फॉरेस्ट लैंड हट जाएगा, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में आ जाएगा, जिस कारण हमको सब सारी सुविधाएं प्राप्त हो। संगठन लगातार मांग कर रहा है, अगर अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला क्या कदम रहेगा? अगला स्टेप हम इससे ज़्यादा और जनता को जोड़ेंगे और अग्रेसित होंगे, जिसमें आखिरी दम तक। हमारी ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई हम 2.5 साल पहले से लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को हमने अपने सारी लिखित रूप में अपनी मांगे सौंप चुकी है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनावी समय पर आप लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि पट्टे बना दिए जाएंगे, इस पर क्या? आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी हमारे जो सांसद है, आदरणीय विधायक जो दीदी है, वो पूर्ण रूपेण हमारे साथ में है। हमको लेकर वो दिल्ली और भोपाल जा चुके हैं, हमने हमारे सारे ज्ञापन वहाँ सौंप चुके हैं और वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।